है कि फाइव आइज जो अलायंस है देशों का, वहां से ये बड़ी जानकारी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मिली थी, जिसके आधार पर ये दावे किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजदूत डेविड कोहेन का ये दावा है। फाइव आइज देशों में जानकारी साझा हुई, फाइव आइज से कनाडा को जानकारी मिली थी और आपसी जानकारी के बाद ही भारत पर ये आरोप मढ़े गए हैं। आपको बता दें, फाइव आइज देशों में ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस और यूके, ये 5 देशों का जो समूह है, इसको फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस कहा जाता है। और इसी के बाद ये बड़ी जानकारी है जिसमें कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा है कि फाइव आइज देशों में जानकारी साझा होने के बाद ही ये बड़ा आरोप कनाडा ने भारत पर मढ़ा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 देशों का ये खुफिया गठबंधन है और यहीं से जानकारी को जुटाया गया था। जिसके बाद आपको बता दें, दोनों ही देशों की अगर हम बात करें, कनाडा और भारत की, तो एक तलखियां दिख रही हैं, आपसी आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले कनाडा की तरफ से भारत पर आरोप मढ़े गए थे, उसके बाद कनाडा में भारतीय राजदूत को निष्कासित भी किया गया था और इसी का जवाब कनाडा की भाषा में भारत ने भी दिया था। और ये एक बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। तो ये देखिए, ये बड़ा दावा किया जा रहा है, फाइव आई अलायंस। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं, जो कि 5 देशों का गठबंधन है और किस तरह से यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं, इसके अलावा यूके और खुद कनाडा भी इसका सदस्य देश है, न्यूजीलैंड भी इसका मेंबर है। तो ये 5 देशों का जो गठबंधन है, ये कहा जाता है कि जानकारी जो थी वो साझा की गई थी और उसके बाद कहीं जाकर भारत पर आरोप लगाए गए थे। आपस में रणनीतिक साझेदारी होती है इन 5 देशों में। और इसके अलावा देखिए किस तरह से जो साझेदारी होती है उसके आधार पर ही आगे आरोप लगाए जाते हैं, ये फिलहाल दावा किया जाता है। और अब ये देखिए, इन आरोपों के आधार पर ही ये सबूत जो दिए जाते हैं ट्रूडो की तरफ से, इंटरनेट पे जो कुछ वीडियो होते हैं उसके आधार पर ये आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसे में अंजलि देखिए, लगातार ये फाइव आइज अलायंस जो है, इन्हीं के आधार पर जानकारी मिली थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अनामिका, तो कनाडा के गैंगवॉर में खालिस्तानी निज्जर ढेर हो गया तो ट्रूडो ने सियासी फायदे के लिए भारत पर निशाना साध लिया। विश्व बिरादरी में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि सुपर पावर अमेरिका ने कनाडा की बयान को गलत बताया तो चीन और पाकिस्तान के कनाडा के साथ खड़े दिखाई दिए। ये बात तो साफ हो गई कि इस खेल के पीछे असली सियासी खिलाड़ी चीन है, जो कि G20 कामयाबी से बौखला गया है और भारत में अस्थिरता चाहता है। पाकिस्तान भी साजिश में चीन के साथ शामिल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आतंक के 3 यार, कनाडा, चीन, पाकिस्तान। चीन की चुगली, पाक बना ट्रूडो का साथी। ट्रूडो सिर्फ मोहरा, असली खेल चीन का। भारत कनाडा तनाव के बीच पहले पाकिस्तान और अब चीन का नाम भी जुड़ गया है। एक आतंकी की हत्या के बाद से शुरू हुआ विवाद भारत विरोधी देशों की साठगांठ तक जा पहुंचा। एक तरफ जहां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर पाकिस्तान यूएन में आग उगल रहा है, तो वहीं चीन ने इसमें घी डालने का काम किया है। दोनों देश काफी खुश हैं और खुलकर कनाडा का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान की इन दोनों खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों का जमावड़ा बढ़ा है, उससे पाकिस्तान को ये संतोष हो गया है कि अब दुनिया में अकेले उसे कोई भी आतंकियों का पनाहगाह नहीं कहेगा, क्योंकि कनाडा उसकी प्रतियोगिता में उतर चुका है, जहां मामला आतंकियों की खातिरदारी से आगे बढ़कर माननीय सांसद और मंत्री बनने तक का जा पहुंचा है। और ये बात अब खुलकर दुनिया के सामने भी आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जब कनाडा सरकार अपने ही लगाए आरोपों में घिरती नजर आई, तो चीन ने उसका साथ दिया। वो दुआ कर रहा है कि किसी तरह कनाडा को भारत के खिलाफ सबूत मिल जाए, जिस